हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने काफ़ी लंबे समय से आपकी तैयारी को लेकर मैं फिर से आपके साथ में जुड़ा हूं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर स्पेशल। ये राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 में आई थी, लिखित परीक्षा हो चुकी है। ड्राइविंग टेस्ट इसका है वो 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप सबको पता है कि इसमें कुल जो आपका टेस्ट होगा वो 100 अंकों का होगा। इनमें से 70 नंबर का जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है, 20 नंबर का इसमें आपका रोड साइड रिपेयर से संबंधित ये प्रैक्टिकल नॉलेज पूछेंगे और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो आपको टर्निंग पॉइंट रहेगा वो आपके दोस्तों 70 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है। आप यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर लेकर आते हैं तो पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ से अगर 10 नंबर कम हो जाते हैं तो आप इनको 20 नंबर का जो रोड साइड रिपेयर है, 10 नंबर का इंटरव्यू है, यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही इतने कम है कि यहाँ पर आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो आप पूरी कोशिश करें कि जो एच ऑप्टिकल होता है, जो एट ऑप्टिकल होता है, को टी पार्किंग है या जो जिगजैग है, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है लगातार अपने व्हीकल से करते रहें। अपने व्हीकल को रिवर्स और फ्रंट दोनों साइड में चलाएं और हर प्रकार की गाड़ी से 2-3 प्रकार की गाड़ी से आप कम से कम है वो प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों, इसमें ज़्यादा वो घबराने वाली भी बात नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ज़्यादा चिंता में ना, अगर टेंशन में ना आ जाएं। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती है, इसमें दोस्तों आप सभी को पता है 20 नंबर का जो रोड साइड रिपेयर होगा और 10 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, इन सभी के लिए कौन कौन से ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार का रिफ्रेशर कोर्स है, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनके लिए ये रिफ्रेशर है। और मात्र आप 2 घंटे या 3 घंटे में अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, इसका निचोड़ है। बशर्त कि जो मैं यहाँ पर आपको आज बताऊँगा, यहाँ पर मैं लगभग 300 से 350 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब है वो आपको आने चाहिए। तो मैं एक फिक्स क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो आप यहाँ देखेंगे। मैं अभी आपको इसको बताऊँगा कि किस प्रकार से है। आपको इसमें करना क्या है, आपको जो प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ मैं इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो हमारा कोर्स ले रखा है उनको यह आप जो हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम, जिन्होंने ये कोर्स ले रखा है, वहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये बुक है, आपको विथ आंसर, आपको वहाँ पर विथ आंसर यहाँ पर बुक है, वो आपको ये एक नई बुक के रूप में सबसे टॉप में आपको ये बुक है मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको मैं बता देता हूँ कि आप सभी को अभी तक 7 बुक आपको वहाँ पर मिल रही है, प्लस में 2 बुक, एक तो ये प्रश्नोत्तरी की हो जाएगी, एक डायग्राम की, ऑल डायग्राम, यानी कि जो व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं उनका चित्र दिखाकर उसका नाम बताना। इस प्रकार की 2 बुक आपको वहाँ पर और अपलोड की जाएगी। तो वो दोनों बुक्स ऐसी होंगी जिनको आप मात्र 2 से ढाई घंटों में पूरी कंप्लीट है पढ़ पाओगे। ज़्यादा समय लगने वाली बात उसमें नहीं रहेगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारा कोर्स ले रखा है वो इन दोनों बुक्स को पढ़ लेना, इसका ध्यान रहे। जहाँ पर आपका कोर्स है उसी में सबसे ऊपर वो आ जाएगी। अभी जो 7 बुक्स आ रही है उनके ऊपर 2 बुक और ऐड होगी। तो जैसे ही ऐड हो जाए तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ जिन्होंने ये कोर्स नहीं खरीदा है, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में जो 7 बुक्स का जो कॉम्बो है वो आपको अभी 425 रुपये में मिल रहा है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है ये एकदम। इसमें सारा मैटर जो होता है आपकी इस ड्राइवर भर्ती से संबंधित वो कंप्लीट मैटर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में इसको आप रजिस्टर करना होगा, जिसमें जीमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद में आपको दोस्तों इसके अंदर और कोर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। और कोर्स के अंदर जाओगे तो पहला ही कोर्स राजस्थान हाईकोर्ट, राज हाईकोर्ट के नाम से मिलेगा। तो हाईकोर्ट पे क्लिक करोगे तो सीधा पेमेंट पे आएंगे। तो पेमेंट पे क्लिक करके जो प्रोसीड है उस पर क्लिक करना और पेमेंट प्रोसेस पूरा करके वापस गो टू होम पे जाना और वापस उसी कोर्स में जाओगे तो वो कोर्स ओपन हो जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। इसके संबंध में आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है कि आप कोर्स परचेज कैसे कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आज के इस वीडियो पर, जिस उद्देश्य से मैंने आज इसको वीडियो को बनाया है। इस पुस्तक में हम सभी वाहनों के पुर्जों के बारे में विभिन्न डायग्राम और चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे।
रोड साइड रिपेयर टॉपिक के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार सूचना कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। साथ ही आपको प्रत्येक पार्ट को देखते ही ये भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। यानी कि दोस्तों, आप जो गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी के संबंध में या अन्य जो गाड़ियाँ होती है, जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, ये लगभग इनमें जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं। तो आपसे अगर किसी पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो ज़्यादा आपको समस्या नहीं आने वाली है, ये मैं मानता हूँ, अगर आप किसी एक व्हीकल को अच्छे से जानते हैं तो। अब मैं शुरू करता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी के संबंध में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखते हैं कि गाड़ी का नाम, मॉडल नंबर, ड्राइव का प्रकार, अर्थ, वाहन का फ्यूल टाइप, चेसिस, बॉडी फ्रेम किसे कहते हैं, चेसिस में साइड मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, सस्पेंशन सिस्टम कहाँ लगा है, लीफ स्प्रिंग क्या होती है, लीफ स्प्रिंग हुक या सेकल हुक किसे कहते हैं, हेडलाइट बेसिक जानकारी, हेडलाइट का रंग क्या है, कार्य क्या है, उपयोग कब करते हैं, सप्लाई कहाँ से मिलती है, कंट्रोल कहाँ से करते हैं, लो बीम हाई बीम का मतलब क्या होता है, हेडलाइट प्रकाश का आकार है वो क्या होता है, क्या हेडलाइट पर ऊपर ब्लैक पट्टी लगानी ज़रूरी होती है, फोग लाइट बेसिक जानकारी, रंग क्या है, कार्य क्या होता है, उपयोग कब करते हैं, इंडिकेटर लाइट किसे कहते हैं, रंग क्या होता है, कार्य क्या है, उपयोग क्या है, नियंत्रण इन सप्लाई कहाँ से मिलती है, पार्किंग लाइट के बारे में, फ्रंट बम्पर के बारे में, फ्रंट टो हुक उसके बारे में, वाहन नंबर प्लेट या वाहन लाइसेंस प्लेट संबंधी जानकारी, इसके बारे में आप वाहन के नंबरों का वास्तविक अर्थ क्या होता है, नंबर प्लेट के रंग के बारे में, नंबर प्लेट पर लैंप लगा रहता है उसके बारे में, नंबर प्लेट कहाँ कहाँ पर लगी होनी चाहिए, क्या वाहन नंबर प्लेट लगी होनी ज़रूरी होती है, वाहन नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना कितना होगा, हुड या बोनट किसे कहते हैं, आगे है फेंडर किसे कहते हैं, स्पेल्स किसे कहते हैं, व्हील या पहिया आप सभी जानते हैं, व्हील कैप भी जानते हैं, व्हील रिम होती है, रफ या छत के बारे में, टायर प्रेशर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे और पीछे के टायरों में जो हवा प्रेशर होता है कितना होना चाहिए, टायर में हवा किसके माध्यम से भरते हैं, टायर प्रेशर कैसे चेक करते हैं, टायर प्रेशर की इकाई क्या मतलब किस में नापते हैं, टायर प्रेशर कम हो तो टायर कहाँ से घिसता है, अगर टायर में हवा कम है तो टायर घिसेगा कहाँ से, विंड स्क्रीन या वायुरोधी शीशे के बारे में बात करें, बेसिक जानकारी, उपयोग क्या है, किसका बना होता है, क्या ये चोट या झटके से टूट सकता है, अनब्रेकेबल या ब्रेकेबल, बहुत बार ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे मैं बताता हूँ इस पर क्या क्या स्टिकर या टैग इत्यादि लगा होना चाहिए। इस पर लिखिए लेमिनेटेड और लेमिसेप एलटी या टेम्परेलाइट एलटी का क्या मतलब होता है, विंड स्क्रीन वाइपर, इसके संबंधी वाइपर का कार्य किसके माध्यम से घूमता है, द्रव पदार्थ का कार्य क्या है, द्रव पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के संबंध में प्रश्न है, साइड रिवर व्यू मिरर के संबंध में है, साइड फुट स्टेप, विंडो डोर में अंतर, डोर के हैंडल, साइड फुट स्टेप, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, रिवर्सिंग लाइट, इनका कलर पूछा जा सकता है, कहाँ लगी होती है, रियर फुट स्टेप पूछा, रियर पीछे का जो बम्पर है, रियर टॉविंग हुक के बारे में, रियर डोर या दरवाज़ा, बूट या पीछे की डिक्की या ट्रंक, इनके 3-4 नाम होते हैं, हजार लाइट के बारे में, इसके उपयोग के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या जिसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं उसके संबंध में जो जानकारी है आपसे पूछी जा सकती है इनके बारे में कि इसमें क्या होता है, सीट बेल्ट इसकी बेसिक जानकारी, रेडिएटर कार्य बेसिक जानकारी, थर्मोस्टेट का कार्य, थर्मोस्टेट कब ऑन होता है, रिजर्वायर टैंक, रिजर्वायर पाइप, कूलेंट की मात्रा, कूलेंट का मिश्रण, कूलेंट का रंग, कूलेंट का कार्य, कूलेंट बदलने का समय, कूलेंट बदलने का तरीका, वाटर पंप, वाटर जैकेट, रेडिएटर फैन, हीटर फैन का कार्य, हीटर फैन का उपयोग, अल्टरनेटर के बारे में, डायनेमो के बारे में, ब्रेक के प्रकार, ब्रेक होते हैं आगे और पीछे किस प्रकार के होते हैं, ड्रम ब्रेक कहाँ होते हैं, डिस्क ब्रेक कहाँ होते हैं, इनके ब्रेक शू के बारे में, ब्रेक शू कब बदलने चाहिए, इसमें ब्रेक मास्टर सिलेंडर कहाँ लगा होता है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। आगे मैं बात करूं एबीएस सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, हैंड ब्रेक क्या होता है, इसका उपयोग कब किया जा सकता है, एक्सीलेटर का कार्य क्या होता है, एक्सीलेटर वायर क्या होता है, ईंधन टैंक क्षमता के अनुसार क्या होता है, वाहन के इंजन के बारे में अगर जानकारी पूछे तो यहाँ से आप इंजन है, इंजन के भाग है, सिलेंडर की संख्या है, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, रेडिएटर, एयर फिल्टर, लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन ऑयल कैसे बदलें और कब बदलें, पुराना इंजन ऑयल कहाँ से निकालें, इंजन ऑयल लेवल चेक कैसे करें, डीपीएसटी के बारे में, मतलब ये ऑयल चेंज ऑयल कहाँ एकत्रित रहता है, ड्रेन प्लग क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, टर्बोचार्जर क्या किसे कहते हैं, वाहन की शाफ्ट के नाम और प्रकार के बारे में, यानी कि वाहन में शाफ्ट लगी होती है उसका क्या नाम होती है, जैसे कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के कौन कौन से भाग होते हैं, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, फ्लाईव्हील, क्लच, गियर, इनके संबंध में पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल जॉइंट कितने होते हैं, एक स्लाइडिंग जॉइंट भी होता है, प्रोपेलर शाफ्ट के भागों के नाम पूछ सकता है, डिफरेंशियल का काम पूछ सकता है, एग्जॉस्ट सिस्टम है वो इसमें आप देखते हैं कि इंजन में कहाँ लगा रहता है एग्जॉस्ट सिस्टम, इसका कार्य क्या है, मफलर क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किसे कहते हैं। अब एक आप जो वाहन आप चलाते हैं उस वाहन के बारे में ये एक नियमावली है, तो इस वाहन के बारे में ये पूरी सारणी आपको भर लेनी है। बाकी मैं पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मैंने इसमें नीचे ऐड किए हैं,
तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ये ऊपर के क्वेश्चन है, इनसे और उनको और बेहतर तरीके से याद करने के लिए मैंने यहाँ पर जो प्रश्न उत्तरी है आपके सामने, उत्तर यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रश्न मैंने लगभग आपके 124% तो आपके टेक्निकल नॉलेज हैं। अब व्यक्तिगत साक्षात्कार को लेकर जो क्वेश्चन होते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको आप कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई शुल्क नहीं लगता। ये आपको PDF मिल जाएगी, आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल ये PDF के बारे में बता रहा हूँ। और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इसकी आप चिंता न करें, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा PDF। वाहन का नाम, इंजन CC, वाहन गाड़ी का मॉडल का नाम पूछ सकता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। गाड़ी का वर्जन है, गाड़ी का कलर है, गाड़ी के नंबर है। इस प्रकार के जो आपके पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, उससे संबंधित क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर यहाँ पर विस्तार से जो प्रश्न है वो बताए गए हैं। आप पीछे के ब्रेक का प्रकार, आप अपनी गाड़ी के संबंध में, अब देखो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें भी क्या होगा, एक तो होगा जो रोड साइड रिपेयर, इसमें तो क्या वाहन के जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। बाकी अब पूछते हैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, आपसे एक तो जजमेंट से संबंधित प्रश्न होंगे, और जो हमारा कोर्स है उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। बाकी जो भी प्रश्न यहाँ पर बन सकते थे जो पर्सनल इंटरव्यू में पूछते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि आप कितने सजग हैं, आप कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय रहकर आप ड्राइवर का काम करते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपसे पूछ लिया कि आपकी गाड़ी में गियर है वो कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी में गियर कितने हैं। अब उसमें ये भी पूछ ले कि फ्रंट कितने हैं और रियर कितने हैं, यानी कि आगे के गियर कितने हैं, पीछे के कितने हैं। सभी को पता है पीछे का गियर एक होता है। ये भी पूछ सकता है कि आपके वाहन में गियर लीवरेज की पर ऊपर की साइड में कौन कौन से गियर लगते हैं, मतलब ऊपर की ओर कौन कौन से हैं, और आपके वाहन में गियर लीवरेज पर नीचे की साइड में कौन कौन से गियर लगते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में आपको पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किन्हीं 5 इंडिकेटर के नाम पूछ सकता है कि वहाँ पर कौन कौन से जो मीटर है वहाँ पर लगे हुए हैं। इस प्रकार से जो ये पर्सनल इंटरव्यू है दोस्तों, इसके संबंध में मैंने लगभग काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं, और एकदम सिंपल प्रश्न है। ये नहीं है कि आपको इनमें से कोई प्रश्न का जवाब है नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इन प्रश्नों के जो जवाब है आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ तो इन प्रश्नों के सारे प्रश्नों के जवाब है जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसमें आपको मिलेगा पक्का। सॉरी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ लास्ट में मैंने क्या है, ये 7-8% टेक्निकल क्वेश्चंस को भी इनमें ऐड कर दिया है। तो आप चिंता न करें, ये मैंने दोबारा से रिपीट प्रश्न है वो किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 210% यहाँ पे हैं। तो टोटल कुल मिला के मैं बात करूँ 210% यहाँ हो गए, लगभग 150% एक जगह वो टेक्निकल वाले हो गए, और बॉडी पार्ट्स वाले भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस बनते हैं। तो लगभग 200, 300, 400, 450, 60, लगभग आपको 460 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इनमें लगभग आपको 300 ही प्रश्न याद करने हैं, क्योंकि इनमें लगभग 100 से 150 प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं, उनको क्या है, उनकी भाषा बदलकर आपके सामने मैंने प्रश्न रखे हैं। आप प्रश्न पढ़ोगे, पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके संबंध में मुझे जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का अच्छे से जवाब तैयार कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप बेफिक्र होकर अपने ड्राइवर एग्जाम को देने के लिए जा सकते हैं और सीना चौड़ा करके। और हो सकता है आप परिवार वालों को ये भी कह के जा सकते हैं कि आप DJ वाले को साई देकर तैयार रखें, मैं जल्द आया और हम DJ बजाएंगे। क्योंकि जिनका ड्राइवरी जो एग्ज़ाम अच्छा होगा तो उनका सिलेक्शन पक्का है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, ड्राइविंग ट्रैक पर पूरा फोकस करें। यह न हो कि आप इन चक्रों में पड़ जाएं। आप यहाँ पर लगे हैं इंजीनियर बनने, किस में लगे हैं, आप यहाँ लगे हैं इंजीनियर बनने में, और हो सकता है कि आपसे गाड़ी भी न चले, ठीक है। ये न हो जाए, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि इंजीनियर या आप मिस्त्री बनने के चक्कर में आप गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट है वो भी पास ना कर पाओ, ऐसी सिचुएशन आपके सामने न आ जाए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। जब भी आप ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं तो पूरा ध्यान रखें गाड़ी को फ्रंट में और रियर में दोनों गियर में आप उसको वहाँ पर ट्रैक पार करें, और बार बार करें। यह नहीं है कि आपने अभी शुरू किया लगातार सुबह से शाम तक कर रहे हो, ऐसा न करें। आप जैसे कि मॉर्निंग में 8 बजे करते हैं, 8 बजे 2 राउंड काट लिए, बाद में 2 बजे 2 राउंड काट लिए, शाम को काट लिए। इस प्रकार से क्या कुछ गैप के बाद में, क्योंकि दोस्तों जो लर्निंग होती है LEARNING, लर्निंग यानी सीखना कैसे संभव है। आप जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर का जो कोर्स होता है RKCL का, COMP UTR
कंप्यूटर का कोर्स होता है वो 90 दिनों का होता है, आप सभी को पता है। और हर दिन हमें 1 घंटा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हर दिन 1 घंटा। तो क्या मैं आपको ये 90 दिनों के 90 घंटे हुए, तो क्या मैं आपको 90 घंटे एक साथ पढ़ा के आपको कंप्यूटर सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता। बल्कि जबकि आप 1 घंटा पर डे करोगे तो उससे क्या होगा, आप ये घंटा है उसका मंथन आपका दिमाग में चलता रहेगा। यानी कि जो ज्ञान आपने इस 1 घंटे में लिया है उसको स्थिरता मिलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा गैप देकर अपना ट्रैक है वो उस पर काम है वो करें। बाकी आप सभी समझदार हैं, सभी सीनियर है और काफ़ी अनुभव आप रखते हैं गाड़ियों के संबंध में। मुझसे भी ज़्यादा अनुभव है वो हमारे जो भाई लोग हैं वो आप ड्राइविंग में रखते हैं, ये मुझे भी पता है। तो ज़्यादा जानकारी देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी समझदार हैं कि कैसे ड्राइविंग टेस्ट है वो पास करना है, कैसे गाड़ी को सीखना है, कैसे चलाना है। सब कुछ एकदम सिंपल है। वैसे तो जो एक अच्छा ड्राइवर है उसके लिए कोई नया नहीं रहेगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है जो किताबों से मतलब इस एग्ज़ाम को पास किया है किताबों को पढ़कर केवल, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। जिनको मतलब गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला या जिनका ड्राइविंग करना पेशा नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो सकती है। क्योंकि आप गाड़ी तो सीख लेते हैं लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ड्राइवर का वो ड्राइवर ही प्राप्त कर सकता है। तो आप एक अच्छा ड्राइवर बनकर ही वहाँ पर जाएं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो वीडियो लंबा बन रहा है तो मैं अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। फिर से मिलते हैं इसी भी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में और हाई कोर्ट के संबंध में स्पेशल वीडियो के संबंध में। जल्द ही यूट्यूब पर हम 3-4 वीडियो ऐसे डालेंगे जिनके माध्यम से हम आपको जो ये तैयारी है वो पूरी करवा देंगे। जो कि 20 नंबर का आपका रोड साइड रिपेयर होगा और 10 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू है। इस पर पूरी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, चाहे आपने कोर्स लिया है या नहीं लिया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। किसी भी प्रकार की हेल्प या जानकारी के लिए 8764188848 पर संपर्क किया जा सकता है। ओनली व्हाट्सएप पे संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है तो समस्या व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए, पक्का आपको जवाब मिलेगा और आपसे बात भी होगी। आपकी अगर कोई समस्या है, इन पे फ़ोन कॉल नहीं लगेगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई और भी समस्या है, आप चाहते हैं कि मैं बात करूं आपसे, तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख के भेजें और मैं उस समस्या को देख के पता लगाऊं कि सच में कोई समस्या है तो मैं आपसे पक्का कांटेक्ट करूंगा। ये विश्वास रखें। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लगातार करेंगे आप बात नहीं करते, फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, नंबर किस लिए देते हो। तो व्हाट्सएप सेवा 24 घंटे आपकी उपलब्ध रहेगी, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।